एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुण पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुण पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटाकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए।
दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जानते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देती थी। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटी की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां पर मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया।
इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोती पोता आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। कथा के बाद की कामना। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोली गणपति बप्पा मोरिया। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग ही लिया।
सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलिए गणपति महाराज की जय।